Rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss about characteristics of a phishing website. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ फिशिंग ईमेल्स हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा कि आपको अननोन वेबसाइट से या फिर रेप्यूटेड वेबसाइट से आपको जो है ईमेल्स मौसूल होती हैं और आप जैसे उस ईमेल को ओपन करते हैं तो आपको जो है वो अपडेट करने का, फ़ौरन अपडेट करने का कहा जाता है, या आपको अलर्ट होने का कहा जाता है, या कहा जाता है कि विदिन 24 आवर्स आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो इसे चेंज करें, या चेंज करने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप तक जो है उस ईमेल के ज़रिए एक्सेस कर लिया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग अटैक है, इसमें देखें पेज नंबर 93 के ऊपर कि इट लुक्स लाइक ओरिजिनल ड्यू टू सेम कंटेंट सच एज इमेज, टेक्स्ट, लोगोज, कलर स्कीम, कि ये दिखाई देती है बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह। किसकी वजह से? क्योंकि इसके जो कंटेंट्स हैं, जैसे कि इसकी इमेजेस हो गई, या फिर इसकी टेक्स्ट हो गई, या फिर इसके लोगोज हो गए, तो कलर स्कीम हो गई, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही जो है इसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो जिससे आप समझते हैं कि ये ओरिजिनल वेबसाइट ही है। इसी तरह नंबर 2 के ऊपर देखें कि इट में कंटेन एक्चुअल लिंक्स टू वेब कंटेंट्स ऑफ द लेजिटिमेट वेबसाइट सच एज कंटेक्ट्स अस, प्राइवेसी और डिस्क्लेमर टू ट्रिक द विजिटर्स, के इट में कंटेन इससे मुश्तमिल हो सकती है जो आपके एक्चुअल लिंक्स हैं किसके, वेब कंटेंट्स के, और इसी तरह जैसे कि कंटेक्ट अस लिखा हो सकता है कि हमारे साथ कंटेक्ट करें, या फिर प्राइवेसी और डिस्क्लेमर टू ट्रिक द विजिटर्स, तो इस तरह से विजिटर्स को जो है वो कंटेक्ट अस के ज़रिए जो है वो खुद से कंटेक्ट होने की कोशिश की जाती है। इसी तरह नेक्स्ट है कि इट में यूज सिमिलर नेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट, और वो कहता है कि ये बिल्कुल सेम नेम हो सकता है जो कि एक्चुअल वेबसाइट का होता है, तो इसी तरह सेम नेम इस ईमेल का भी हो सकता है जो आपको मौसूल होती है। इसी तरह नंबर 4 पर देखें कि इट में यूज forms to collect visitors information where their forms are similar to those in the legitimate website, तो इसी तरह वो कहता है कि इसमें फॉर्म्स हो सकते हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं विजिटर से, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए विजिटर्स की, जो फॉर्म जो है वो बिल्कुल एक्चुअल वेबसाइट की तरह ही होता है। जैसे आप एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर वो फॉर्म देखते हैं तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वो आपको ऐसा ही मौसूल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है DOS अटैक। DOS अटैक में क्या होता है? DOS स्टैंड फॉर क्या होता है? डैनियल और ऑफ सर्विस। डैनियल ऑफ सर्विस, इसमें क्या होता है कि इन कंप्यूटिंग अ डैनियल ऑफ सर्विस अटैक इज़ अ साइबर अटैक। ये क्या होता है? एक साइबर अटैक होता है। जिस तरह आपका साइबर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए पर जो आपका अटैक होता है साइबर अटैक, टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल। इससे क्या होता है कि आपकी जो मशीन है या जो रिसोर्स है या जो कंप्यूटर है उसको आप क्या कर देना? अनअवेलेबल कर देना, कि वो दस्तयाब नहीं है, मीन के वो काम नहीं करेगा। उसके बाद इट मीन्स अ सर्विस इज डिनाई, सर्विस जो है वो क्या हो गई है? डिनाई हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू विजिट अ वेबसाइट, अगर आप एक वेबसाइट को विजिट करना चाह रहे हैं, बट समवन एल्स इज ऑलरेडी सेंडिंग टू मैनी रिक्वेस्ट टू द सेम वेबसाइट यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कहता है कोई जो है ऑलरेडी पहले से सेंड कर रहा है बहुत सारी रिक्वेस्ट, किस लिए? सेम वेबसाइट के लिए, इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, देन यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट वेबसाइट, तो फिर आप उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो है वो एबल नहीं होते, काबिल नहीं होते। दिस टाइप ऑफ अटैक इज शोन इन नेक्स्ट, उसने फिगर के अंदर दिखाया गया है, आप बुक के ऊपर देख सकते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। इट इज़ जस्ट लाइक अ रोबोट इज सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो कहता है ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह जो रोबोट है वो बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है बहुत कम वक्त के अंदर, तो
बट फॉर अ यूज़र के लिए आइदर द सर्विस बिकम वेरी स्लो और इट इज़ डिनाई। तो यूज़र के लिए जब आप उसके लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो क्या कहेगा कि जो सर्विस है वो बहुत लो है, या फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। So by flooding the targeted machine or resource with superfluous request is an attempt to overload the system। तो फिर जो टारगेट मशीन है या जो रिसोर्स है उसे सुपरफ्लॉस रिक्वेस्ट के ज़रिए जो है अटेम्प्ट किया जाता है ओवरलोड करने के लिए सिस्टम को। इट में आल्सो काज शटिंग डाउन अ मशीन और नेटवर्क। तो फिर ये किसकी वजह बनता है, उस मशीन की, उस नेटवर्क को शट डाउन करने की भी वजह बनता है कि आपको शट डाउन करना पड़ेगा। शट डाउन करने के बाद फिर आप ऑन करेंगे और फिर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो डेनियल ऑफ सर्विस जो आपका टॉपिक था, जिसे हम DOS अटैक कहते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब रोबोट के ज़रिए जिस तरह से फॉर एग्जांपल बहुत सारी रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पर भेजी जा रही हैं, तो फिर आप उसके ऊपर उस टाइम में रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते क्योंकि बहुत बिजी होगी उस वक्त वेबसाइट, और वो आपकी रिक्वेस्ट को क्या कर देगी, डिनाई कर देगी। इसी तरह जो हमारा फिशिंग वेबसाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जिस तरह ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर आप उसके कंटेंट्स देखते हैं, उसका लोगो, उसके टेक्स्ट, उसके फॉर्म्स, उसकी कलर स्कीम देखते हैं, तो सेम इसी तरह की वेबसाइट से उसी नाम से आपको ईमेल्स आप मौसूल होती हैं जिसके अंदर लोगो, टेक्स्ट, कलर स्कीम सेम वैसे ही होती है, और आप समझते हैं कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि कंटेक्ट अस या अपडेट या समथिंग आपके डाटा तक, सेंसिटिव डाटा तक एक्सेस करने के लिए। तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपके डाटा तक क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। आज का जो है वो हमारे दो टॉपिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट, और दूसरा हमारा था DOS अटैक, मतलब डेनियल ऑफ सर्विस अटैक जो था। ये चैप्टर भी हमारा यहाँ क्लोज हो गया है। तो इस हवाले से अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।